तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक मेडिकल मिस्ट्री की तरह होती है, पर उसका अंत होता है एक अलौकिक बदले में। ये कहानी है अनामिका की, जिसकी दर्दनाक मौत ने ना अपने पीछे कई सवाल छोड़ दिए। सवाल ये है कि आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे हो क्या रहा था। और सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि जब कमरे में कोई और था ही नहीं, तो फिर अनामिका को इस तरह तड़पा कौन रहा था। कहानी का ये हिस्सा अनामिका के आखिरी और सबसे भयानक हफ्ते पर फोकस करता है। ये सब कुछ ना पहले दिन से शुरू हुआ। उसने खुद को बस कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जब उसके पेरेंट्स ने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने देखा कि वो मोमबत्ती की रोशनी में कोई अजीब सी तस्वीर बना रही थी, और फिर वो उसे कैंडी की तरह खा गई। चौथे दिन बाथरूम से चीखें सुनाई दी। पता चला शावर से उबलता हुआ गर्म पानी गिर रहा था। और 7वें दिन इतनी तकलीफ सहने के बाद उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। उसके लक्षण इतने अजीब थे कि डॉक्टरों की समझ से भी बाहर थे, पर सबसे डरावनी बात थी वो दर्द जो उसे महसूस हो रहा था। सोचिए, एक ऐसा दर्द जैसे कोई उसके पूरे शरीर में हजारों सुइयां एक साथ चुभा रहा हो। हालत इतनी खराब हो गई कि उसने खुद को चाकू से घायल करना शुरू कर दिया। ये अनामिका के अपने शब्द थे। वो जानती थी, उसे पता था कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई है जो जानबूझकर उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था, और बेचारे माता पिता वो अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तिल तिल कर मरते देखने के लिए मजबूर थे। अनामिका की मौत के बाद कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पहला असली सुराग हाथ लगता है। उसकी मां उसे आखिरी बार तैयार कर रही थी, और तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो उसके कपड़ों में छिपा हुआ था। एक ऐसी चीज जिसने सारे राज खोलकर रख दिए। उन्हें एक काली गुड़िया मिली जिसमें सैकड़ों सुइयां चुभोई हुई थीं। उसकी मां ने घबराकर जैसे ही एक सुई बाहर निकाली, गुड़िया से खून की एक बूंद टपकी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि ठीक उसी पल अनामिका के मृत शरीर पर उसी जगह से खून बहने लगा। ये नॉर्मल नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि उसकी बेटी सच कह रही थी। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना हमें 1 साल पीछे जाना होगा, उस जगह जहां इस सारी नफरत की जड़ें थीं। देखिए, इस कहानी में 2 मेन किरदार थे। एक तरफ थी अनामिका, जो जितनी खूबसूरत और पॉपुलर थी उतनी ही घमंडी भी। और दूसरी तरफ था मेहुल, एक शांत और सीधा साधा लड़का जो उसे दूर से ही पसंद करता था। कई सालों तक हिम्मत जुटाने के बाद मेहुल ने आखिरकार अनामिका से अपने दिल की बात कह ही दी। उसे एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद वो उसकी फीलिंग्स को समझेगी, लेकिन अनामिका ने जो किया वो मेहुल की सोच से भी कहीं ज्यादा बुरा था। उसने न सिर्फ उसे रिजेक्ट किया, बल्कि पूरे कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती की और उसे धमकी भी दे डाली। पर अनामिका का घमंड यहीं खत्म नहीं हुआ। वो तो मेहुल को सबक सिखाना चाहती थी, और इसके लिए उसने उसे बर्बाद करने की एक भयानक साजिश रची। और ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी, ये एक शातिर प्लान था। उसने मेहुल को मदद के बहाने एक सुनसान जगह पर बुलाया। मेहुल वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक लाश पड़ी है, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अनामिका ने उसकी तस्वीरें खींच लीं और उसे बताया कि ये मर्डर तो उसने किया है, लेकिन इन तस्वीरों की वजह से कातिल अब मेहुल कहलाएगा। अनामिका की इस क्रूर साजिश का मेहुल की जिंदगी पर क्या असर हुआ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। मेहुल चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन सबूतों के जाल में उसे बुरी तरह फंसा दिया गया था। किसी ने भी उस सीधे साधे लड़के की एक न सुनी। और फिर जेल में जो हुआ वो और भी ज्यादा दुखद था। झूठे इल्जाम का सदमा मेहुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगी। वो बस एक ही बात दोहराता रहता था, मैंने खून नहीं किया है। और फिर एक दिन वो अपनी कोठरी में हमेशा के लिए शांत हो गया। अब आते हैं कहानी के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर। कौन था वो जो अनामिका को तड़पा रहा था? जवाब है, एक मां। मेहुल के परिवार में उसकी मां के अलावा और कोई नहीं था। अपने बेटे की लाश के सामने उसकी मां की आंखों में सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि एक आग थी, बदले की आग। वो जानती थी कि उसके बेटे को बेगुनाह मारा गया है, और बस यही वो पल था जिसने अनामिका की किस्मत लिख दी। मेहुल की मां ने कसम खाई, और ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक मां का श्राप था जो सच होने वाला था। तो अब सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। वो काली गुड़िया, वो सुइयों का दर्द, वो उबलता पानी और वो भयानक मौत, ये सब कुछ
मेहुल की मां का बदला था। उस मां का बदला जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी बेगुनाह औलाद को मरते हुए देखा था। अनामिका ने जो किया वो बहुत गलत था। मेहुल के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक अन्याय का बदला लेने के लिए किया गया दूसरा अन्याय कभी न्याय हो सकता है?